बरसात का मौसम हो और आलू के पराठे ना बनाए जाएं, ये कैसे मुमकिन है। तो जनाब हम भी बना रहे हैं आज आलू के मज़ेदार से पराठे। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब बरसात का मौसम चल रहा हो, सावन का महीना हो और पराठे ना बनाए जाए आलू वाले तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज जनाब मॉर्निंग टाइम जो है वो मैं बना रही हूँ पराठे, आलू वाले पराठे, जो कि बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। वैसे तो हर मौसम में ही खाए जाते हैं, लेकिन इनका जो ख़ास मौसम होता है वो होता है सर्दियाँ या फिर बरसात के दिन। तो मैंने आलू 1 किलो ले लिए थे, उनको जनाब बॉईल किया, अच्छी तरह से मैश किया, उसके अंदर डाली जो जो चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। वो थे जनाब नमक, मिर्च और हल्दी। आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। हल्दी भी डाली, उसके अलावा काली मिर्चें डाली और साथ साथ जनाब मैंने कुछ और मसाले जो ऐड किए वो था कलौंजी और इसके अलावा अजवाइन और ज़ीरा। ये चीज़ें डाली और बहुत ही मज़ेदार सा इसका एक जो है वो मिक्सचर बनाया। और फिर आलू जो वाला जो मिक्सचर था उसको मैंने डाला इन दो पेड़ों के दरमियान और बनाना शुरू कर दिए जनाब पराठे। पराठे बनाने के लिए एक टेक्निक जो है वो बहुत ज़बरदस्त ये होती है कि आपके जो पराठे हैं वो खुलने ना पाएँ। अगर पराठा खुल गया तो मज़ा नहीं आता जनाब। तो हम लोगों ने भी अच्छी तरह से इसको कर लिया था बंद और फिर बना रही हूँ पराठे। इसको आप दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं और इसके अलावा आप पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मज़ेदार से पराठे जनाब आपके बनेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बस टूटने ना पाएँ। और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं स्पेशली आलू के पराठे। इसके अलावा भी बहुत से पराठे बनाए जाते हैं, जैसे कि मूली का पराठा हो गया और मिक्स वेजिटेबल का पराठा हो गया, गोभी का पराठा हो गया और इसके साथ साथ जनाब और भी बहुत से पराठे होते हैं, बेसन का पराठा और इसके अलावा जो है वो मेथी का पराठा भी होता है। तो इस तरह से जनाब जो भी पराठे बनाए जाएं उनमें एक टेक्निक बस ये होनी चाहिए कि वो खुलने ना पाएँ। तो जनाब हमारे पराठे भी रेडी हो रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी अपने बच्चों को बना के दें और वो भी इंजॉय करें, वो भी खुश हों। और बच्चों की एक बात ये होती है कि वो छोटी छोटी सी बातों पर ही खुश हो जाते हैं। तो हम लोगों ने भी जब सोचा कि हम सुबह जो है वो आलू वाले पराठे बनाएंगे तो मिराज भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि जो एक होता है ना मज़ा आता है खाने में, नाश्ते में, तो वो इन पराठों के साथ ही आता है। और एक वक्त होता है कि जब हम कहते हैं ये कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ संडे के दिन का वेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल छुट्टियां हैं, आप अपने बच्चों को, और बच्चे भी थोड़ा देर से उठते हैं, तो आप बच्चों को जो है वो पराठे बनाकर दे सकती हैं मुख्तलिफ़ तरह के, लेकिन ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं। और वैसे तो ये एक पराठा जो होता है ना वो भी बहुत हैवी होता है, क्योंकि ये डबल करके पेड़े का बनाया जाता है। हालांकि पेड़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा कम लिया जाता है, लेकिन चूँकि डबल होता है तो इस वजह से ये पराठा बड़ा बन जाता है। तो रोटी जो है वो थोड़ी छोटी होती है और हल्की होती है। तो वैसे तो ये एक पराठा ही बहुत होता है किसी भी शख्स के लिए, लेकिन अगर क्योंकि ये मज़े का होता है इसलिए ज़्यादा भी खाने को दिल करता है, तो फिर आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर पराठा बना रही हूँ। एक दो मेरे पराठे बन चुके हैं, ये तीसरा पराठा है। और इस तरह से जनाब मैं भी हर एक का एक एक पराठा बना लूँगी और सबको ही बहुत पसंद है। ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इनकार नहीं करता कि जनाब हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, इनकार कर देते हैं कि जनाब हमने नहीं खाना या हमने कम खाना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी बहुत पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो बरसात के मौसम में और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सबको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि पकोड़े, सब्जियों वाले पकोड़े, आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े और इसके साथ साथ समोसे भी। लेकिन अवॉइड आपने ये करना है कि आपने बाज़ार की चीज़ें जो है वो खानी नहीं है, क्योंकि बाज़ार में जो है वो आपको पता है कि आजकल जो बरसात का मौसम है उसमें कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ जो हैं वो, मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बाज़ार की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, ढाँप के नहीं रखी जा सकती। घर में चीज़ जो है वो कम बनती है, ढाँप के रखी जाती है, सफाई का ख्याल रखा जाता है।
इस वजह से जनाब आपने बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करना है और घर पर बनानी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मुश्किल भी लगे घर की चीज़ बनाना, लेकिन कोशिश यही करें कि आप घर पर ही बनाएं और अपने बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाएं और ख़ुद भी कोशिश करें कि अच्छा ही खाएं और हेल्दी खाएं। इसलिए जनाब खुद ही कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा करके किसी एक काम को अवॉइड कर लें और कुछ और बना लें। इस तरह से मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि सारे काम जो है वो एक ही दिन पे नहीं रखते, कुछ काम जो है वो हम उसको स्किप करके कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी बना सकते हैं। तो जनाब मेरे पराठे बन रहे हैं, साथ में चाय रखूँगी और फिर हम आज मज़े का नाश्ता करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा और मज़े का नाश्ता कीजिएगा। और जनाब इसके साथ साथ जो है आप भी बनाइए, तैयारी कीजिए और अपने बच्चों को अच्छे से मज़ेदार से आलू के पराठे बना कर दीजिए। और देखते रहिए मेरी बहुत सारी आने वाली वीडियोस को और वॉच कीजिए फुल, और इसके साथ साथ जो है सब्सक्राइब कीजिए। न्यू जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जनाब मेरे साथ साथ रहें। फिर मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।